ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 13 अक्टूबर 2023। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन आ रहे हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। बाबा किस बात की धीरज दे रहे हैं कि तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए, सुख के दिन आ गए। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत है, तो उन्हें धीरज होता है क्योंकि उन्हें भगवान पे विश्वास है ना। चाहत पर एक बात कहते हैं, भक्त जो भगवान को चाहते हैं तो उसमें है कि मकसद तुम्हें पाने का कभी था ही नहीं, मेरा वायदा तुम्हें उम्र भर चाहने का है जो आज भी कायम है। सुना, जब हम किसी चीज को पा लेते हैं ना, हाँ, तो उसकी कीमत घट जाती है क्योंकि उसकी वैल्यू में पता चल गई ना, वो हमारे लिए क्या हो गया। पाने के बाद इच्छा मतलब उसके प्रति से भाव हट जाता है। इसीलिए भगवान की चाहत ऐसी हो कि हर दिन हमें लगे कि हम कुछ नया पा रहे हैं, है ना। तो ऐसे बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहेगी जो ये सोचेंगे कि भगवान तो हर पल हर सेकंड हमारे साथ है, हर दिन नया 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 है। प्रश्न, किसी भी हालत में मुरझाइश न आए इसकी सहज विधि क्या है? किसी भी हालत में मुरझाइश न आए इसकी सहज विधि क्या है? उत्तर, ब्रह्मा पिता का सैंपल सदा सामने रखो। एक आइडल, हमेशा एक आदर्श सब सदैव सामने रखो। इतने ढेर बच्चों का पिता, कोई सपूत बच्चे हैं तो कोई कपूत, कोई सर्विस करते हैं कोई डिस सर्विस, फिर भी बाबा कभी मुरझाते नहीं, घबराते नहीं। फिर तुम क्यों मुरझा जाते हो? बाबा पूछ रहे हैं। ब्रह्मा बाबा को मॉडल रखो, एक आदर्श के रूप में रखो। इतने बच्चे उन्होंने संभाले, कितनी बड़ी सेवा चली, लेकिन कभी वो मुझे नहीं डिस सर्विस नहीं की, तो तुम बच्चे क्यों घबराते हो? तुम्हें किसी भी हालत में मुरझाना नहीं है, किसी भी हालत में, चाहे भगवान ही क्यों नहीं तुम्हें कुछ देने आए, लेकिन उस बात में भी तुम उसमें भी एक रहस्य समझो कि आखिर क्यों भगवान क्या चाहते हैं। चलिए एक प्रसंग सुन लेते हैं। एक बार की बात है, एक बार भगवान ने अपने निर्धन भक्त से प्रसन्न होकर उसकी सहायता करने उसके घर साधु के भेष से पधारे। उनका यह भक्ति जाति उनका यह भक्त जो था जाति से चर्मकार था, चमार था, और निर्धन होने के बाद भी बहुत दयालु और दानी प्रवृत्ति का था। वह जब भी किसी साधु संत को नंगे पांव देखता तो अपने द्वारा गांठी गई नई जूतियां के जोड़े या चप्पल बिना दाम के उन्हें पहना देता था। जब कभी भी वह किसी असहाय या भिखारी को देखता तो घर में जो कुछ भी मिलता उसे दान कर देता। उसके इस आचरण की वजह से घर में अक्सर फाका पड़ता था। उनकी ही आदतों से परेशान होकर उसके माता पिता ने उसकी शादी करके उसे अलग कर दिया ताकि वह गृहस्थी की जिम्मेवारियों को समझे और अपनी आदत सुधारे। लेकिन उसका ये आदत छूटता ही नहीं था। पहले किधर लोगों की सेवा में लगा हुआ था क्योंकि उसकी पत्नी भी उसका पूरा सहयोग देती थी। ऐसे भक्त से प्रसन्न होकर ही भगवान उसके घर आगे आए थे। सुना, भगवान ऐसे भक्त से प्रसन्न होकर ही आए थे ताकि वे उसे कुछ देकर उसकी निर्धनता दूर कर दे तथा भक्त और अधिक जरूरतमंदों की सेवा कर सके। भक्त ने द्वार पर साधु को आया देख अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका स्वागत सत्कार किया। वापस जाते समय साधु भक्त को पारस पत्थर देते हुए बोले, इसकी सहायता से तुम्हें अथाह धन संपत्ति मिलेगी और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम इसे संभाल कर रखना। इस पर भक्त बोला, फिर तो आप यह पत्थर मुझे न ही दे, ये मेरे किसी काम का नहीं, वैसे भी मुझे कोई कष्ट नहीं है और मुझे जूतियां गांठ कर मिलने वाले धन से मेरा काम चल जाता है। मेरे पास राम नाम की संपत्ति भी है जिसको खोने का मुझे डर नहीं है। यह सुनकर साधु वेशधारी भगवान लौट गए कि उसने लिया ही नहीं वो चीज। इसके बाद भक्त की सहायता करने की कई कोशिशें की लेकिन वो असफल हुए। हाँ, तो भगवान एक दिन उसके सपने में आ गए और बोले, प्रिय भक्त, हमें पता है कि तुम लोभी नहीं हो, तुम कर्म में विश्वास करते हो। जब तुम अपना कर्म कर रहे हो तो हमें भी अपना कर्म करने दो ना, इसलिए जो कुछ हम दे उसे सहर्ष स्वीकार करो। भगवान ने आदेश दिया। भक्त ने ईश्वर की बात मान ली, उनके द्वारा दी गई सहायता और उसकी उनकी आज्ञा से एक मंदिर बनवा दिया। पारस पत्थर दिए ना, तो उससे उन्होंने एक मंदिर बना दिया और वो मूर्ति स्थापित करके पूजा करने लगे। एक चर्मकार द्वारा भगवान की मंदिर बनाना और भगवान को पूजा करना, मैंने उन्हें छूना, यह पंडितों को सहन नहीं हुआ। उन्होंने राजा से इसकी शिकायत कर दी। राजा ने भक्त को बुलाकर जब उससे पूछा तो वह बोले, मुझे तो स्वयं भगवान ने ऐसा करने को कहा है। वैसे भी भगवान को भक्ति प्यारी होती है, जाति पाति नहीं। उनकी नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर है। राजा बोला, क्या तुम यह साबित कर सकते हो?
भक्त बोला, क्यों नहीं, मेरे मंदिर में विराजित भगवान की मूर्ति उठकर जिस किसी के भी समीप आ जाए वही सच्चे अर्थों में उनकी पूजा का अधिकारी होगा। राजा तैयार हो गया। पहले तो पंडितों ने नहीं माना कि ये क्या कहता, मूर्ति उठकर खुद आएगी। लेकिन जब हुआ कि ऐसा होना है तो सब लोग बैठ गए सभा में। अब मूर्ति किसी के पास नहीं गई, किसी पंडित के पास नहीं गई। लेकिन जब भक्त की बारी आई तो उसने एक पद पढ़ा, देवाधिदेव आओ तुम शरणा, कृपा कीजिए जान मुझे अपना। इस पद के पूरा होते ही मूर्ति भक्त की गोदी में आ गई। यह देख सभी का आश्चर्य हुआ। राजा और रानी ने उन्हें तुरंत अपना गुरु बना लिया। इसी भक्त का नाम था रविदास। जी हाँ, वही हैं जिन्हें हम संत रविदास या संत रैदास के नाम से जानते हैं। हाँ, स्कूलों में इनके दोहे भी पढ़े जाते हैं। हाँ, वो दोहा था ना कि कौन सा फूल तुम्हें चढ़ाओ भगवान जो कि भंवरे का जूठा है, कौन सा जल चढ़ाओ जो कि मछली का जूठा है। इस तरह से उन्होंने पद लिखे थे, जिनकी महिमा सुनकर संत पीपा जी, श्री गुरु नानक देव जी, श्री कबीर साहिब जी और मीराबाई भी उनसे मिलने आती थी। यहाँ तक कि दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी भी उनसे मिलने आया था। उनके द्वारा रचित पदों में से 39 पदों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख धर्म का महाग्रंथ है, उसमें इसको शामिल किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब के बाद भी संत रविदास का जीवन उसी तरह से जीवन भर चमड़ा बनाने और जूते गांठने में ही लगा रहा, क्योंकि वे किसी भी काम को छोटा नहीं मानते थे। जिस काम से किसी के परिवार का भरण पोषण होता है वह काम भला छोटा कैसे हो सकता है। कितनी सुंदर बात है ना। कितनी बड़ी बात हमें सिखा गए ना। तो इस तरह से भगवान अपने भक्त की मदद करते हैं, है ना। गीत है, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आए के आए। ओम शांति। तो मनवा मनुष्य को नहीं कहा जाता, मनवा आत्मा को कहते हैं। बाबा मन बुद्धि आत्मा में है ना, उसी को कह रहे बाबा। आत्मा को सिवाय परमपिता परमात्मा को कोई कह नहीं सकते कि धैर्य धरो। आत्मा को कौन कह सकता धीरज धरो? कोई मनुष्य तो कह नहीं सकता। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो उसको अधीर क्यों कहते हो? क्योंकि ईश्वर अगर सब जगह है तो फिर आत्मा अधीर क्यों हो रही है? जब उसके अंदर ही परमात्मा है तो फिर अधैर्यता क्यों है? हाँ, जबकि मनुष्य अभी सभी अधैर्य में है, दुखी है। कितनी बड़ी ग्लानि है, भगवान अंदर है और मनुष्य दुखी है, क्या बात है। इस पर तो भरपूर सेवा हो सकती है। बाबा के महावाक्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वास्तव में सारी दुनिया के लिए। सारी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता सुनती रहेगी। जो सुनते हैं वो आते रहेंगे, बाबा का बच्चा बनते रहेंगे। सबका सदगतिदाता दुख हरता एक बाबा ही है। यह है ही दुख की दुनिया। बच्चे समझते हैं अभी हमारे जीवन मुक्ति के दिन व कलयुगपति दुनिया से छुटकारा पाने का दिन है। तुम्हारी बुद्धि में है सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मतलब बाबा के बच्चे भी समझते हैं, लेकिन नंबरवार जैसी धारणा करेंगे वैसा समझेंगे। सबको यह धैर्य नहीं है कि अभी हम इस दुख की दुनिया छुटकारा पाए, सुख धाम में जाएंगे। तुम बच्चों को स्थायी निश्चय रहना चाहिए, हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो, बाबा ने क्लॉज लगा दी, सुख के दिन तो आ रहे हैं लेकिन श्रीमत पर चलेंगे तो, यदि परमत मनमत पर चले तो फिर दुखी के दिन होंगे। इसमें आशीर्वाद और कृपा आदि की बात नहीं है। बाबा बैठ पढ़ाते हैं, सहज स्वराज योग सिखलाते हैं। पढ़ाई को नॉलेज भी कहा जाता है। तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं बाबा, तो पहले पहले तो अटल निश्चय चाहिए, फिर कभी वह निश्चय नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। निश्चय में कभी ऊपर नीचे नहीं, निश्चय है तो है। गाते हैं परवाती पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह पा लिया तो बाकी क्या चाहिए। यही तो निश्चय है कि उस पिता से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है ना निश्चय। तो फिर मुरझाने की क्या दरकार। भल घर में 10-12 बच्चे हो, बाबा को तो देखो हजारों लाखों बच्चे हैं। श्री बाबा के कितने बच्चे हैं? मनुष्य सृष्टि में जितनी आत्माएं हैं, जितने पशु पक्षी, पूरी सृष्टि बाबा के बच्चे हैं। हाँ, लेकिन कैसे बाबा सबकी संभाल करते हैं। कहते हैं ना, एक चिड़िया को भी पानी दाना देने की बाबा ने व्यवस्था कर रखी है। किसी को बाबा भूखे नहीं रखते, सबकी संभाल करते हैं, है ना। फिर भी बच्चे घबराते हैं तो बाबा कह रहे बच्चों को घबराना नहीं चाहिए, गृहस्थ व्यवहार में रहना है। एक तरफ है हठ योग कर्म संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास, अर्थात अपनी कमी कमजोरी विकर्मों का संन्यास। यह है राजयोग, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाबा से वर्षा पाना है, जो कि बहुत सहज है। अभी तो अपने सुखधाम के झाड़ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना। अच्छा, हम कहीं जाते हैं या कोई चढ़ाई चढ़ते हैं, वैष्णो देवी आदि चढ़ रहे हैं, तो दूर से मंदिर का जो टीला दिखाई देता है ऊपर का, तो कितनी खुशी होती है ना कि अरे वाह, अब हम पहुंचे कि पहुंचे। लेकिन होता बहुत दूर है, लेकिन दूर से दिख भी जाता है ना। या फिर कोई उधर से उतर रहे होते हैं, उनसे पूछो कितनी दूर है तो वो क्या कहेंगे? वो कभी नहीं कहेंगे कि अरे बाबा बहुत दूर है, कहेंगे अरे अरे बस आया कि आया, 2 कदम पे।
है ना? तो वही बाबा बाबा भी धीरे दे रहे हैं, अरे तुम्हारे सुखधाम का झाड़ देखो दिखाई दे रहा है। इसलिए घबराना नहीं है, राजयोग है ना। शिव शिव परम धाम में रहने वाले हैं, तुम लक्ष्मी नारायण बन सकते हो, यह है तुम्हारे एम ऑब्जेक्ट। तो आईने में देखो कि वह दैवी गुण हमारे में कहाँ तक आए हैं। आप बाबा धैर्य तो बहुत अच्छा देते हैं, धीरे देते हैं ना बाबा। तो अब पढ़ना है, राजाई के लिए ज्ञान चाहिए, वो बाबा दे रहे हैं। आईसीएस वाले को सबसे जास्ती नशा रहता है, हम बड़े से बड़े ऑफिसर बनेंगे, यूं तो धंधे व्यवहार में भी करोड़पति बन जाते हैं। बाबा फिर तुमको यह धंधा सिखलाते हैं। क्या धंधा सिखलाते हैं? पतितों को पावन बनाने का, ज्ञान सुनाने का, भगवान से मिलाने का। तो सबको करना है ना ये काम जो ईश्वर ने दिया है हमें। यही तो वो काम है जिससे भगवान खुश होते हैं, सेवा। ऐसे भी हमने सुना है ना, सेवा का मेवा मिलता है। कहते भी है ना, बहुत कुछ खो देंगे तुम एक अच्छी चीज को पाने के लिए, बहुत कुछ खो दोगे तुम एक अच्छी चीज को पाने के लिए, और बहुत कुछ सीखेंगे तुम एक बुरी चीज को पाकर। सुना? जब अच्छी चीज मिल जाती है, जब बहुत नाम मान शान मिलता है ना, तो हम अपना संस्कार खो देते हैं, अहंकार आ जाता है। और जब बुरी चीज आते हैं, विघ्न आते हैं, समस्याएं आती है, तो बहुत कुछ हमें सिखा देती है। इसीलिए किसी भी चीज में घबराना नहीं है, फंसना नहीं है, मुंझना नहीं है, सब अच्छा है। बाबा देख रहे किसी का पुरुषार्थ ठंडा होते हैं तो बाबा उनको तीव्र बनाते। किससे बनाते बाबा? मुरली द्वारा। मुरली में ऐसे ऐसे पॉइंट बाबा डालेंगे ना कि पुरुषार्थ एकदम सजग होता है। बाबा कहते हैं अच्छा ठंडा हुआ क्यों? क्योंकि तुमने मोमबत्ती लगा दिया। ट्रस्टी जब बनाए फिर मोमबत्ती क्यों रखे, मोह क्यों रखे? हाँ, फलाना ऐसा फलाना वैसा क्यों? इसी से तो बचना है। तुम श्रीमत पे चलो। कई बच्चे कहते हैं बाबा मकान बनाओ, बाबा कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, हाँ सब कुछ बनाओ, लेकिन 3 पैक पृथ्वी में भगवान का काम भी होना चाहिए तुम्हारे घर से। चलिए, मकान पे सुंदर सी बात याद आती है कि हाउस किसे कहते हैं? हाउस हौसलों से बना होता है उसे हाउस कहते हैं। एक बार पढ़ा था, अच्छा लगा था मुझे। और मकान किसे कहते हैं? जिस मकान में दीवारों के भी कान होते हैं वो मकान है। और होम, जहाँ पूजा होम होता है उसे होम कहते हैं। और हवेली, जहाँ बहुत बड़ी खुली खुली हवा बहती है, बड़े बड़े बरांडा और ये होते हैं, वो है हवेली। तो समझ गए घर की परिभाषा। लेकिन सच्चा घर तो वह होता है जहाँ परिवार के कहते हैं ना, रोटी कमाना तो आसान है लेकिन साथ बैठकर रोटी खाना यह बड़ी कमाई है। तो ऐसा करना। फिर बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मैंने अडॉप्ट किया है ड्रामानुसार। तुम भी गीता भागवत आदि भी तुम भी पढ़े हुए हो, और ये ब्रह्मा भी पढ़ा हुआ है। ब्रह्मा बाबा जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया वो भी बहुत पढ़े थे, पॉकेट में गीता रखते थे। मतलब काफी धार्मिक थे। सरस्वती भी बेटी है ना मम्मा, बाबा की बेटी। तो ये बाबा बता रही बड़ी गूढ़ बातें हैं, ड्रामानुसार समझते हैं तो उसमें जरूर कल्याण ही होगा। नुकसान होता है उसमें भी कल्याण, मतलब अगर नुकसान भी हो रहा है, कोई व्यर्थ बातें भी आती है उसमें भी कल्याण है। कल्याण की दृष्टि रखो, कल्याण देखने की। शिव बाबा है ही कल्याणकारी, उनकी मत अच्छी है। अगर उस पर कोई शंका रही तो श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे, अपनी मत पर चलते तो फिर धोखा खाएंगे। बाबा पे शंका था, कोई बातें आई उसमें क्यों क्या करना, या बाबा पर शंका करना है, धोखा खाएंगे, मत पे नहीं चले। फिर शिव बाबा क्या करेंगे? तो कदम कदम पर राय पूछना है। किससे पूछेंगे? निमित्त से। क्योंकि आप अगर मायावश हो तो आप तो निराकार से योग नहीं लगा, योग ही नहीं लगेगा। तो किससे पूछना है? निमित्त से पूछना है। सुप्रीम पंडा तो बैठा है ना। बहुत बच्चे ये भूल जाते हैं क्योंकि योग में नहीं रहते हैं। योग अथवा याद को ही यात्रा कहा जाता है। योग ही है याद की यात्रा। याद नहीं करते तो समझे हम रेस्ट ले रहे हैं। यात्रा पर जाकर कोई रेस्ट लेते हैं क्या? हाँ, रेस्ट लोगे तो फिर माया आ जाएगी ना नजदीक, नेक्स्ट आ जाएगी, नेक्स्ट में माया रहेगी। बाबा कहते तुम यात्रा पर चल रहे हो, रात को भी तुम रेस्ट लेते ही हो। ऐसे नहीं कि रात को तुम नींद में हो तो यात्रा पर हो, नहीं, वह रेस्ट है। जब जागते हो तब यात्रा पर हो। नींद में कोई विकर्म विनाश नहीं होते, लेकिन हाँ कोई विकर्म नहीं होते। सुंदर बात, नींद लिए तो विकर्म विनाश तो नहीं हुए क्योंकि योग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ कोई नया विकर्म तो नहीं किए, कुछ व्यर्थ कर्म तो नहीं किए, सोचे उचे तो नहीं, नींद में हम हैं। तो वही बात है। फिर बाबा बैठ समझाते हैं, ढेर पॉइंट बाबा बतलाते हैं। बैरिस्ट्री की पॉइंट तब बुद्धि में आती है जब वो बैरिस्ट्री पढ़ते हैं। कब आएगी बैरिस्ट्री या मेडिकल की पढ़ाई? जब पढ़ोगे वो पढ़ाई, इंजीनियरिंग आदि पढ़ेंगे, जब ऐसा पढ़ाई पढ़ेंगे तो होगा। उसी तरह से भगवान जो मैं पढ़ा रहे, कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे? देवता बनने की पढ़ाई।
तो जब पढ़ोगे, धारणा करोगे तभी तो बनोगे। यहाँ तो बस एक ही कोर्स है, चलते चलो। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा बहुत है, उनको विनाश करने का उपाय एक ही है, भगवान को याद करना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। माला बनी हुई है ना, 9 रत्नों का भी गायन है ना, अष्टरत्न 9 रत्न कहते हैं ना, तो कौन है ये जो पुरुषार्थ में अच्छे चले गए, जो क्रीम बच्चे बन गए। हाँ, अरबों की जनसंख्या में भगवान को सिर्फ 9 लाख बच्चे चाहिए, क्रीम बच्चे, जो पवित्रता के आधार से रहते हैं। स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ते हैं तो रजिस्टर से माँ बाप का भी पता लगता है ना कि अरे किसके बच्चे हैं, ये फलाना के बच्चे हैं। तो यहाँ पे हम अच्छा पढ़ेंगे तो भगवान का शो होगा ना, वही तो हमारे माता पिता हैं। अरे ये भगवान से पढ़ते हैं, इनके अंदर तो बहुत परिवर्तन आ गया। और कहते हैं ना, समय के साथ साथ बदल जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। आप बदल रहे हो, परिवर्तन हो रहा है, तो ये अच्छी बात है, रुको मत, चलते चलो। बाबा बहुत मदद देते हो, कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हम्म तुम ही मदद देते हो योग की, तो भगवान को कौन सी मदद चाहिए? भगवान को हमसे पवित्रता की मदद चाहिए, मन वचन कर्मों की। सारी पति दुनिया को पावन बनाना है योग बल से। कितना काम पड़ा हुआ है ना, जितना जितना जो योग में रहेंगे उतना बाबा खुश होंगे। यह बाबा के लिए मदद है व अपने लिए। सुन लो, हम किसकी मदद करें? बाबा की मदद कर रहे हैं कि अपने लिए? अपने लिए नई दुनिया बना रहे हैं ना, प्रकृति को पावन कर रहे हैं, क्योंकि सत्युग में एकदम पावन दुनिया होगी ना। तुम जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, जितना याद करेंगे उतना भगवान को मदद करेंगे, और मदद का बाबा हमको वो कई गुना एवजा देंगे। हम्म सीता जी को रावण की जेल से छुड़ाया ना, दुख से छुड़ाया, तो फिर सुख चाहिए, औरों को शांति बहुत मिलती है। तुम सभी सीताएं हो जो रावण की शोक वाटिका में पड़े हुए हो, दुख की दुनिया में। तो भगवान आए ना, सच्चे राम आए ना हमको छुड़ाने के लिए, तो बड़ी अच्छी बात है। अब तुमको पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ का समय अभी है, और तुम्हारे लिए ही पुरुषार्थ की बात है। दुनिया तो नहीं जानती, मनुष्यों के लिए नहीं है। किसके लिए है? हम बच्चों के लिए पुरुषार्थ की बात है, क्योंकि देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, इतना सुख और कोई दे न सके। ये अनाड़ी ड्रामा बनाया हुआ है ना, सभी को तो हीरो हीरोइन का पार्ट नहीं मिल सकता। अच्छा, सिनेमा आप देखते हो, ड्रामा देखते हो, उसमें क्या सभी लोग हीरो हीरोइन बनते हैं? एक ही बनता है ना, हीरो एक हीरोइन। तो इसी तरह से सभी तो बनेंगे नहीं, सबका अपना अपना पार्ट है। फिर पापा कहते, कोई कह देते कि श्री कृष्ण हाजिरा हुजूर है, और यहाँ भगवान भी हाजिरा हुजूर है। अब ये बातें को तो तुम समझ रहे हो, कौन हाजिरा हुजूर है? भगवान हाजिरा हुजूर है, भगवान हाजिर है, और श्री कृष्ण तो भी पढ़ रहे हैं, वो तो छोटा बच्चा है। ये एम ऑब्जेक्ट बहुत अच्छी है समझाने लिए, सबको निमंत्रण जरूर देना है। अखबारों से भी सबको निमंत्रण मिल रहा है, अभी बाकी टाइम बहुत थोड़ा है। हम्म अब तक बच्चे यात्रा करते करते थक जाते तो बैठ जाते हैं, माया के तूफान सहन नहीं करते ना तो थक जाते हैं। युद्ध के मैदान में माया तो जरूर पकड़ेगी। अच्छा, आप युद्ध के मैदान में हो और एकदम समीप हो, दुश्मन के एकदम समीप हो, तो चारों तरफ से हमले तो होंगे ही ना। रुस्तम से रुस्तम बनकर माया लड़ती है, जोर से तूफान लाएगी। उसी में तो बच्चे कई भटक जाते हैं, शंका हो जाती है, भगवान को छोड़ देते हैं। इसी पर बाबा बोलते हैं, आश्चर्य सुनंती कथंती सुनावंती, फिर भागंती हो जाते हैं। अब भागंती को तो फिर गिरंती होंगे, माया पकड़ंती हो जाएगी, है ना। तो फिर डरना नहीं, घबराना नहीं। विघन ज्ञान में आए तो विघन तो आएगा ही, क्योंकि आप युद्ध के मैदान में हो ना। कभी शुक्र की दशा, कभी राहु की, कभी किसकी किसकी दशा बैठती है, चलते चलते फा हो जाते हो, मतलब मुंझ जाते हो। राहु की दशा बड़ी कड़ी होती है, माया खा जाती है ना, तो काले का काला बन जाते हो, काला बन जाते हो। माया थप्पड़ लगा एकदम काला मुंह कर देती है। माया की भी जीत होगी, सिर्फ बच्चों की जीत हो फिर तो झट राजधानी स्थापन हो जाए। सुना, क्या बात है, माया भी तो बीचों बीच जीतेगी ना। अच्छा, खेल खेल रहे हो, हमेशा आप ही जीत रहे हो, तो मजा आएगा? नहीं मजा आएगा। एक जीतेगा एक हारेगा तब मजा है, तब ना उसमें जीतने में लगन जोर लगाएंगे। हमेशा जीत रहे, सामने वाला एकदम कमजोर है, तो खेल में बिल्कुल मजा ही नहीं आएगा। इसलिए माया भी जबरदस्त है। अगर बच्चे की हमेशा जीत हो तो फिर राजधानी तो झट तैयार हो जाए। हाँ, हाँ, उस्ताद को जब भूल जाते हो तभी माया थप्पड़ मारती है, ये भी वंडर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लेते बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, योग बल से पतित दुनिया को पावन बनाने में भगवान का मददगार बनना है। याद की यात्रा में रिस्क नहीं लेनी है, तो माया नेक्स्ट हो जाएगी। ऐसी याद है जो सामने वाला अपना शरीर भी भूल जाए। सुना, इस तरह से याद की आपकी शक्ति हो कि सामने वाला भी अपने को आत्मा समझे। दूसरी पॉइंट, श्रीमत में कभी भी शंका उठाकर अपनी मनमत नहीं चलानी है। हर बात में राय लेते उसमें अपना कल्याण समझकर चलना है। कैसे भी विघ्न की बातें आए, कोई भी समस्या आए, लेकिन कल्याण समझकर चलना है। वरदान,
सहयोग की सुभावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव। सहयोग की शुभावना द्वारा रूहानी मंडल वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता बनते। जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे आप प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहज योगी आत्माएं अपनी शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। प्रकृति अपना प्रभाव दिखाती है ना, कभी गर्मी कभी सर्दी कभी बरसात, उसी तरह आप बच्चे अपनी शुभ भावनाओं के एकदम बेस्ट 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 मतलब युक्तियां लगा के सबको अपना सहयोगी बनाओ। वह ऐसा है, वह ऐसा करता है, यह नहीं सोचो कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना ही है। दाता के बच्चे सदा देते हैं, तो चाहे मनसा से सहयोगी बनो, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा, लेकिन लक्ष्य हो सहयोगी जरूर बनना है। सुना, चाहे मन से किसी को सहयोग दो, चाहे वचन से, चाहे कर्मों से, लेकिन लक्ष्य क्या है हमारा कि हमें सहयोगी तो जरूर ही बनना है। बिके सहयोगी बने हम भगवान के बच्चे कहला नहीं सकते। स्लोगन, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा की भी अविद्या, हमें पता नहीं इच्छा क्या है, एकदम अनजान बन जाओ, भोले बन जाओ, तभी सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले कामधेनु बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।